अब कोई इमरान खान को छोड़ेगा? आपको पागल है इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा? कोई नहीं चाहता है कि हमजा आए। वो परहेज वाली है, झूठा आदमी है। तो आपने देखा नहीं पहले वाले लोटों का, अब कोई और लोटा बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। पीछे कोई गेम चल रही है? जिद की हुकूमत होती है उसकी गेम तो ज़रूर होती है। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाजरीन, 22 जुलाई को होगा मुकाबला वज़ीर आला की सीट के लिए। परवेज़ इलाही बनेंगे वज़ीर आला पंजाब या फिर हमजा शहबाज अपनी सीट बचा सकेंगे। 25 अरकान का कह रहे हैं नून लीग बेंचेस वाले कि जो पीटीआई छोड़ना चाहते हैं या फिर वो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहते। क्या इस तरह का कोई सरप्राइज़ आ सकता है? जबकि दूसरी जानिब पीटीआई क्या अपना कैंडिडेट बदलेगी या कि परवेज़ इलाही के साथ ही इन इंतखाबात में आएगी? लोगों से चल के पूछते हैं उनकी क्या राय है। चलते हैं लोगों के पास। आए जी, कैसे हैं आप? ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 22 तारीख को जो वज़ीर आला का मुकाबला हो रहा है, आपको क्या लगता है पंजाब का तख्त किसके हिस्से में जाएगा? इमरान खान के हिस्से में है। परवेज़ इलाही साहब बन जाएंगे वज़ीर आला? इंशाल्लाह बन जाएंगे। तो कह रहे हैं कि तकरीबन 25 ऐसा अरकान है पीटीआई के जो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देंगे, वो नहीं चाहते कि परवेज़ इलाही बने। आपको क्या लगता है, ऐसा हो सकता है? हो भी सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है। हमारा ईमान है कि इंशाल्लाह इमरान खान ही। नहीं, अगर 25 अरकान वोट नहीं देते तो फिर तो मसला हो गया ना पीटीआई के लिए। चले, जब मसला होगा तब देखा जाएगा। तो इमरान खान साहब तो कहते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें बड़ा हराने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए। आपको लगता है फ्री एंड फेयर आप कह रहे हैं इलेक्शन हुए? इमरान खान साहब तो नहीं मानते। नहीं मानते, ना माने, हमारे लीडर हैं। हम तो कहेंगे कि फेयर ही हुआ है। फेयर ही हुए हैं आप? फेयर समझते हुआ हैं? है तो अच्छे रिजल्ट आपके सामने। तो मुझे ये बताएं, 22 तारीख को वज़ीर आला का इंतखाब होगा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, परवेज़ इलाही साहब या हमजा शहबाज? हमजा शहबाज। हमजा शहबाज साहब जीतेंगे? हाँ जी। कैसे जीतेंगे? मेजोरिटी ना दिया ना, मेजोरिटी तो वो अभी इलेक्शन हुए ज़िमनी इंतखाबात में, वो बढ़ गई हैं सीटें उनकी। बढ़ गई हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे। फिर भी कामयाब नहीं होंगे? नहीं होंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कह रहे हैं कि 25 पीटीआई के ऐसे रुकन हैं जो परवेज़ इलाही साहब को वोट नहीं देना चाहते। आपको क्या लगता है, ऐसे होगा? सही बात है। सही बात है। सही बात तो वो किसको वोट देंगे अगर परवेज़ इलाही साहब को नहीं देंगे? है। उसको नहीं देंगे, नून लीग को देंगे। अच्छा, नून लीग को देंगे या देंगे ही नहीं? नहीं देंगे, नून लीग को देंगे। नून लीग को देंगे। हाँ। तो फिर वो उनका भी यही हाल होगा जो लोटों का हुआ है ऑलरेडी। ये तो एक सियासत है। अच्छा, हाँ, सियासत हर पास से घूम सकती है। पीछे कोई गेम चल रही है? नहीं, गेम तो देखो ये जिद की हुकूमत होती है उसकी गेम तो ज़रूर होती है। इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ है, वो जीत भी गए हैं फिर भी कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर उनके खिलाफ। ये गलत है ना। इलेक्शन कमिश्नर जी एक अथॉरिटी है, तो उसके पीछे पड़ना ये तो इंसानियत नहीं ना। तो उसका कसूर निकालें क्या? अच्छा, कसूर उनका कोई भी नहीं? कोई कसूर नहीं। इलेक्शन कमिश्नर का काम है कि अपनी मेजोरिटी के हिसाब नाल अपना काम करवाना। ठीक है। ठीक है, उन्हें करवाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 22 डेट को हो रहा है इलेक्शन वज़ीर आला के लिए, आपको क्या लगता है परवेज़ इलाही साहब जीतेंगे या हमजा शहबाज जीतेंगे? इंशाल्लाह परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही साहब जीतेंगे? पीटीआई। पीटीआई जीतेगी। मुझे ये बताएं कि नून लीग के बेंचों से आवाज़ आ रही है कि 25 ऐसे अरकान हैं जो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाहते, पीटीआई के ऐसे अरकान हैं। तो आपको क्या लगता है फिर कैसे जीतेंगे परवेज़ इलाही साहब? फिर भी जीतेंगे। 25 वोट निकल गए तो फिर तो यहाँ पे तो एक एक वोट बड़ा कीमती है। देख लीजिएगा ना आप भी। अच्छा, परवेज़ इलाही जीतेंगे। कौन जीतेंगे? परवेज़ इलाही जीतेंगे। अच्छा, परवेज़ इलाही साहब को 25 पीटीआई के कैंडिडेट्स कह रहे हैं, ये चाहे में गोइयाँ चल रही हैं कि 25 पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं वो वोट नहीं करना चाहते परवेज़ इलाही को, क्योंकि वो कहते हैं कि ये पीटीआई के कैंडिडेट नहीं, ये काफ लीग के हैं। तो आपको क्या लगता है फिर भी जीत जाएंगे? आई थिंक सो। कोई सरप्राइज़ तो नहीं मिल जाएगा पीटीआई को इस दफ़ा एक दफ़ा फिर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। परवेज़ इलाही साहब जीत जाएंगे? आई थिंक तो परवेज़ इलाही तो पीटीआई के कैंडिडेट ही नहीं है, वो तो काफ लीग से हैं। तो फिर पीटीआई के साथ फिर भी होपफुल। फिर भी वो जीत जाएंगे? क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि हमजा आए। अच्छा, नून लीग वाले जो हैं वो बड़ी खुशी से ये हार एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको लगता नहीं कोई दाल में काला है, कोई और सरप्राइज़ उनके पास है? पता नहीं। नहीं पता? नहीं, अभी हो सकता है कोई। पता नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 22 तारीख को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, आपका क्या ख्याल है, परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे या हमजा शहबाज? बनना तो परवेज़ इलाही को चाहिए। बनना चाहिए कि बन जाए? मसला ये है ना, अब शुजात साहब क्या करते हैं ये तो नहीं ना पता अभी। अच्छा, बनना तो परवेज़ इलाही को चाहिए। शुजात साहब क्या करेंगे? अब शुजात साहब का तो कोई पता नहीं चल रहा, शायद चले भी ना। अभी कह रहे हैं कि 25 अरकान जो पीटीआई के वो वोट ही नहीं देंगे वज़ीर आला अगर कैंडिडेट होते हैं परवेज़ इलाही। ऐसी कोई बात नहीं है, जिधर उनको अपना इमरान खान कहेंगे वो उधर दे देंगे, उधर ही देंगे? उधर देंगे। अब पहले आपने देखा नहीं पहले वाले लोटों का,
अब कोई और लोटा बनने की कोशिश भी नहीं करेगा। अब कोई इमरान खान को छोड़ेगा? कोई पागल है इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा? नहीं कोई छोड़ेगा, कोई भी नहीं लेकिन छोड़ेगा। आप उसकी देखें ना कि उसका ग्राफ किधर गया है। मरियम नवाज साहिबा ने फ़ौरन से ट्वीट किया और मुबारकबाद दी, और भी नून लीग के अरकान जो है उन्होंने मुबारक दी। तो आपको क्या लगता है इतनी स्मूथ अंदाज में ये मान रहे हैं अपनी हार, तो कुछ दाल में काला तो नहीं नज़र आ रहा? नहीं, अब ये वैसे पॉजिटिव बात है कि उन्होंने जो है ना शिकस्त तस्लीम कर ली। ये ऐसा होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन अब दाल में तो काला अब क्या कह सकते हैं, इस पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 22 तारीख को जो मार्का सजने जा रहा है वज़ीर आला का, आपको क्या ख्याल है कौन जीतेगा, परवेज़ इलाही या हमजा शहबाज? देखेंगे इस वक्त तो मेजोरिटी तो है ना उसकी है ना नून लीग की है, ठीक है ना। शहबाज शरीफ इस वक्त वज़ीर आज़म है और इस वक्त उसके हाथ भी पड़ते हैं, तो उम्मीद तो है कि वज़ीर आला हमजा बनेगा। अच्छा, तो वोट तो ज़्यादा पीटीआई के कह रहे हैं? पीटीआई के ज़्यादा, लेकिन मेजोरिटी तो इस वक्त तो नून लीग के हाथ में है ना। अच्छा, नून लीग के हाथ में मेजोरिटी। अच्छा, ये बताएं कि कह रहे हैं कि जो पीटीआई के 25 अरकान ऐसे हैं जो वोट नहीं देना चाह रहे परवेज़ इलाही साहब को। आपको क्या लगता है क्यों नहीं देना चाह रहे, और अगर ऐसा होता है तो कौन जीतेगा फिर? भाई वो परवेज़ इलाही है झूठा आदमी है। अच्छा, हाँ वो तो है, वो क्या कहते हैं, मैं क्या वो यार है तो बड़ा आदमी है, तो इमरान खान साहब ने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। डाकू है। हाँ वही ना, इमरान खान ने किस किस को नहीं कहा, शेख रशीद को कहा, उसको कहा, फलाने को कहा। आपको क्या लगता है ये 25 अरकान वोट देंगे परवेज़ इलाही साहब को? अगर नहीं देते तो क्यों नहीं दे रहे परवेज़ इलाही साहब? देखें कहने मकसद अभी तो कुछ नहीं पता है, तो सब लौटे ही हैं। जब उन्होंने कहा ना परवेज़ इलाही को कि आपको वज़ीर आला बना देगा, तब वो इसी में रह गया। नहीं तो वो अगर वो उसको ऑफर ना देते ना इमरान खान साहब वज़ीर आला का, तो उसने कभी भी ना पीटीआई में आना, पीटीआई में नहीं आना था, उधर चले जाना था जहाँ पे शहजाद साहब। हाँ जी, उधर जाना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बता दें सिर्फ आखिर में, जो मरियम नवाज साहिब हैं वो उन्होंने बड़े बड़े दिल से हार को तस्लीम किया, लेकिन इमरान खान साहब जीतने के बाद भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ने उन्हें हराने की कोशिश की। आपको क्या लगता है, सही कह रहे हैं? यार बस वो तो अब जीत गया तो उसने अपना आप को चौड़ा तो बनाना ही है ना। बनाना तो भाई मैं जीत गया हूँ तो फिर भी अगले को झूठा बनाना है। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी कि वो क्या समझते हैं कि 22 तारीख को जो मार्का सजने जा रहा है वज़ीर आला पंजाब के लिए, वो कौन जीतेगा? क्या शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज होंगे पंजाब के वज़ीर आला, या कि ये कुर्सी लेके जाएंगे परवेज़ इलाही साहब? और पीटीआई के जो 25 अरकान की बात कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ सच्चाई है या नहीं? लोगों की राय आपने जानी, आप क्या समझते हैं हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।